बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने पेंशन के अखराजात को कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, जहां एक तरफ दोहरी पेंशन ख़त्म करने का ऐलान किया गया है या फैमिली पेंशन महदूद कर दी गई है। यानी अब फैमिली पेंशनर जो है, पेंशनर और बेवा की वफ़ात के बाद फैमिली मेम्बर्स में पेंशन जो है वो सिर्फ 10 साल तक जारी रहेगी। वहीं हुकूमत ने पेंशन का जो मौजूदा सिस्टम है इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, जिसमें माहाना पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, वफ़ात के बाद भी फैमिली पेंशन जारी रहती है। तो अब इस निज़ाम को ख़त्म करके नया पेंशन निज़ाम, जिसको कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कहा जा रहा है, वो लागू करने का फ़ैसला किया है। यह नया निज़ाम 1 जुलाई 2023 से नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। अब ये नया निज़ाम किस तरह वर्क करेगा, आया सरकारी मुलाजमीन को इस नए पेंशन निज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा है या पुराने निज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा है? अब ये नया पेंशन निज़ाम कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम आखिर है क्या? इसको आप सादा अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि सरकारी मुलाजिम अपनी पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए खुद कंट्रीब्यूट करेगा। यानी अपनी तनख्वाह में से हर महीने स्केल के मुताबिक या बेसिक पे के मुताबिक पेंशन का हिस्सा डालेगा और उसके बराबर हुकूमत भी मुलाजिम के अकाउंट में पेंशन का हिस्सा डालती रहेगी। मज़ीद सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि वो सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी सर्विस के दौरान एक कमेटी डालता रहेगा और रिटायरमेंट के वक्त वो कमेटी बमा बोनस उसके हवाले कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि एक ग्रेड 14 का मुलाजिम है जो 1 जुलाई 2023 को भर्ती होता है, 25 साल सर्विस करता है और फिर रिटायरमेंट ले लेता है। तो इस नए निज़ाम के तहत उसको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, कितनी माहाना पेंशन उसकी बनेगी, और अगर पुराने निज़ाम यानी मौजूदा निज़ाम के तहत रिटायर होता तो फिर कितनी पेंशन और ग्रेजुएटी बनती, और दोनों सिस्टम में उसको किस में ज़्यादा फ़ायदा है और किस में नुकसान, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुलाजिम है जिसका सारा ये कैलकुलेशन की गई है, जो नया पेंशन सिस्टम है जिसको डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है वो सिस्टम कहा जा रहा है। तो ये 25 साल सर्विस टोटल हो गई इसकी और 2023 में भर्ती हुआ है। ये सारे चलते जा रहे हैं साल। बेसिक पे उसकी 14वें स्केल की पहली स्टेज है 22,530 और इसके मुताबिक 10% वो अगर कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉय खुद हर महीने, और एम्प्लॉयर की तरफ से 12%, जिस तरह के KPK का मॉडल है उसकी तर्ज पर मैंने वर्कआउट किया है, तो जिसमें मुलाजिम 10% कंट्रीब्यूट करा रहा है और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से। तो 2253 रुपये इसके बनते हैं 10% और 2703 रुपये बनते हैं इसके कंट्रीब्यूट करेगा जो हुकूमत 12%। तो ये दोनों टोटल हो गए, माहाना कंट्रीब्यूशन होगी 4956, और इसको 12 से अगर ज़रब दी तो ये बनती है अमाउंट 59,479 रुपये। अब फ़र्ज़ किया ये अमाउंट हुकूमत जो है ना वो किसी स्कीम में लगाएगी, पेंशन फंड के ज़रिए किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में किसी बैंक में जमा कराएगी, ये ऐसा होगा। तो उस पर साल के बाद 7% जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कंपनी 7% जो है वो मुनाफे का ऐलान करती है। तो 59,479 पर 7% बना 4,163, और इस 4,163 को फिर ये जो अमाउंट जमा हुई थी उसकी सालाना 59,479 इसमें जमा कर दिया जाएगा। ये बन जाएगा 63,642। नेक्स्ट ईयर आ गया, इंक्रीमेंट लग गई, 22,530 की बजाय तनख्वाह हो गई 24,270, तो उस पर 10% बना 2427 और 12% बना 2912। इन दोनों को जमा किया, माहाना ये हो गया 5339 रुपये। तो 12 से इसको ज़रब दी तो ये साल की अमाउंट जमा हो गई इसकी 64,072 रुपये। अब इसमें जो पिछला जो था अमाउंट पिछली वो इसमें जमा हो जाएगी, तो ये टोटल हो गई 1,27,715 रुपये। अब इस पर इस साल जो है ना 8% मुनाफे का ऐलान हुआ है, तो इस अमाउंट पर 8%, 1,27,715 पे 8%, ये बन गया 10,217। तो ये जमा हो जाएगा इस अमाउंट में, तो ये बन गया टोटल 1,37,932। यानी 2 सालों में आप अंदाज़ा लगा लें
कि इस निज़ाम के तहत 1,37,932 रुपये ग्रेड 14 के मुलाजिम के 2 सालों में जमा हो चुके हैं। तीसरे साल में ये अमाउंट हो जाएगी 2,20,000 और चौथे साल हो जाएगी 3,13,000 और इस तरह बढ़ते 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 आखिरी साल 25वें साल ये अमाउंट हो जाएगी 71,669 रुपये। 71 लाख अमाउंट जमा हो जाएगी। और ये नाजरीन स्केल जो 2022 के हैं वो लिए हैं। अब फर्ज किया 2025 में या 26 में स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो साफ जाहिर है कि फिर इसकी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी ज़्यादा मुनाफा भी ज़्यादा लगेगा, अमाउंट भी ज़्यादा जमा होगी और हो सकता है कि 25 साल में इसकी अमाउंट जो है ना 1 करोड़ क्रॉस कर जाए, 1 करोड़ के लगभग। तो ये इस तरह वर्कआउट करेगा। अब इस अमाउंट पर आखिरी अमाउंट जो फर्ज किया 1 करोड़ बन जाती है उसकी 25वें साल, तो 1 करोड़ में से 50 लाख रुपया उसको ग्रेजुएटी अदा कर दी जाएगी और 50 लाख रुपया उसका मजीद इन्वेस्ट कर दिया जाएगा आगे किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में। तो उसको जो माहाना उस पर मुनाफा होगा वो मिलेगा एज ए पेंशन की शक्ल में, मंथली पेंशन की शक्ल में उसको मिलता रहेगा। फर्ज किया वो फौत हो जाता है तो फिर वो जिसको नॉमिनेट करेगा अपनी बीवी को या बेटी को या बेटे को उसको मिलता रहेगा। इस तरह ये पेंशन या ये निज़ाम आगे चलता रहेगा। आखिरी तनख्वाह ये ले रहा है 64,290 रुपये। तो अब अगर ये पुराने निज़ाम में होता तो पुराने निज़ाम के तहत इसकी कितनी पेंशन बनती? तो बेसिक पे है इसकी 64,290। 22 साल की उम्र में ये भर्ती हुआ, 47 साल की उम्र में ये रिटायर हो गया 25 साल सर्विस करके। तो ये इसकी जो ग्रेजुएटी बनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पुराने निज़ाम के तहत वो बनेगी 32 लाख और 6,204 रुपये, 32 लाख के करीब। जबकि उस निज़ाम में बनी थी, अगर यही मौजूदा स्केल चलते रहे तो 71 लाख बनी थी। 71 लाख में से उसको आधे अगर दिए जाएं तो तकरीबन 35-36 लाख रुपया बनता है। उसकी बजाय इसमें ग्रेजुएटी बन रही है उसकी 32 लाख, यानी उसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा है। और इसमें मंथली पेंशन बन रही है 42,273 रुपये। तो उसमें 50 लाख रुपया अगर मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो उस पर भी तकरीबन 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार के करीब जो है वो उसको मंथली पेंशन मिलने का इम्कान है। तो ये है नाजरीन ग्रामी, इस तरह ये नया निज़ाम जो है ना वर्कआउट करेगा पेंशन का, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जिसमें मुलाजिम जो है ख़ुद अपनी जो है वो पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और उसको पूरी सर्विस के बाद वो पेंशन और ग्रेजुएटी जो लमसम अमाउंट बनेगी वो लौटा दी जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।